Good morning, students. This is our new lecture on matrices, lecture number 5. It based on transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices. Okay, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? So transpose of a matrix A. Transpose of a matrix A is the matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A. Okay, transpose of a matrix A is the matrix obtained by interchanging rows and columns of a matrix. Okay, it is denoted by A dash और A ट्रांसपोज. स्मॉल टी भी यूज करते हैं और कैपिटल टी भी यूज करते हैं हम इसको, है ना. इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, A ट्रांसपोज, ऐसा भी यूज करते हैं. ठीक है, तो अब ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है ये हम देखते हैं. देखिए, ये मैट्रिक्स ए है 1 3 5 2 4 6. ठीक है, तो इसका अगर हमको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है. देखो, फर्स्ट रो क्या है 1 3 5, तो ये 1 3 5 को किस में लिख देना हमको? फर्स्ट कॉलम में 1 3 5. 2 4 6 क्या है? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को कहाँ लिख देना हमको? सेकेंड कॉलम में. तो ये मैट्रिक्स ए का क्या हो गया? ट्रांसपोज. इसको ए डैश बोलेंगे. ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है? देखिए, ए में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. तो आप देखोगे मैट्रिक्स ए डैश का जो ऑर्डर रहेगा, इसमें देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? R1 R2 R3 C1 C2. ठीक है, so 3 rows and 2 columns, so 3 cross 2. ठीक है, तो इससे हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स ए अगर 2 क्रॉस 3 का है तो ए डैश कितने का रहेगा? 3 क्रॉस 2 का रहेगा. एक बात और हमको समझ में आती है, ये जो 3 है, अगर इसको 3 को देखोगे आप, तो ये 3 कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का? ये है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, है ना. ये है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. वो 3 यहाँ पे जब आ जाता है तो ये कहाँ पे आता है? ये आ जाता है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. मतलब ये बन जाता है A21 यहाँ का. ठीक है, ऐसे ही अगर इस एलिमेंट पे हम ध्यान दें, तो ये जो 5 है, 5 कहाँ का एलिमेंट है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट. तो हम इसको A13 बोल सकते हैं. तो अभी यहाँ पे 5 की लोकेशन देखो, 5 जो है ये कहाँ आ गया? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में. तो हम इसको A31 बोल सकते हैं. तो जब हम मैट्रिक्स ए का जो A13 है वो A डैश में A31 पोजीशन पे हो जाता है. ठीक है, आप बाकी को भी चेक कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये 4 है, तो 4 कहाँ है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में. तो 4 को हम बोलेंगे A2 और 2, A22. तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ 4 की पोजीशन देखो, 4 की पोजीशन 4 है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में. तो यहाँ भी ये A22 में है. अब क्योंकि यहाँ पे I और J इक्वल है ना, A22 A22, तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो अभी इससे हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं. ठीक है, एक बात तो ये कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है तो ए डैश का ऑर्डर कितना आ गया? 3 क्रॉस 2 आ गया. तो इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, देन ऑर्डर ऑफ ए डैश इज n क्रॉस m. ओके, इफ मैट्रिक्स ए इज aij m क्रॉस n, then you can write a dash as aji n cross m. Okay, so this you can say matrix A and matrix A dash. Then next one is properties of transpose of a matrix. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि A ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ये खुद मैट्रिक्स A के इक्वल हो जाएगा, है ना. आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, अगर A डैश का हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस हमको मैट्रिक्स A मिल जाएगा. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? K इंटू A का ट्रांसपोज लेंगे. अगर जैसे 2A है, 2A का ट्रांसपोज लेंगे
तो ट्रांसपोज लेने से 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसा का वैसा रहता है। तो के ए डैश इज के टाइम्स ए डैश वेयर के इज एनी कांस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड कर दिया हमने, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल है। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ समेशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ट्रांसपोज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ए बी ट्रांसपोज देखो, मल्टीप्लीकेशन का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है पर रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश, इट इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। So this is important. Okay, so this is also called reversal law. A B transpose equals to B transpose into A transpose. ये जो रिवर्सल लॉ है ये इनवर्स में भी रहेगा, यानी जब हम आगे इनवर्स पढ़ेंगे तो ए बी इनवर्स को हम लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसे ही एडजॉइंट में भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कहलाता है कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये रिवर्सल लॉ हमको बार बार देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, है ना, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, जनरल ले लिया हमने। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स ए ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, देखो 1 2 3 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिखा, 4 5 6 सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में मिला, तो ये हो गया ए डैश। ठीक है, अब ए डैश का फिर से हम ट्रांसपोज निकालें तो हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अब ये जो फर्स्ट रो है इसकी 1 4, फिर इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, 2 5 इसको लिखा सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में लिखा। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिलता है हमको ये वापस मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाता है। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है, ये प्रूफ नहीं है, क्या है ये वेरिफिकेशन, हम वेरीफाई कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को। सो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। अगर मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैट्रिक्स ए था तो मैट्रिक्स 2a फाइंड आउट किया, तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 6 8 10 और 12, ये हो गया मैट्रिक्स 2a। अब जब हम मैट्रिक्स 2a का ट्रांसपोज करते हैं, देखो ये मैट्रिक्स 2a है ना, ये मैट्रिक्स 2a का जब हमने होल ट्रांसपोज किया तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आ गई, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में आ गई, तो ये हो गया 2a का ट्रांसपोज। देखो इसमें से हम पूरे में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, देखो 2 बाहर किया तो क्या हो गया 1 4 2 5 3 6, हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अगर ध्यान दोगे तो ये ए डैश के इक्वल मिल गया कि नहीं, ये ए डैश है ये भी ए डैश है, तो ये 2 टाइम्स ए डैश हो गया, तो 2a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो ये जो के ए ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी ये उसका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम प्रोडक्ट वाले रूल का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स ए लिया हमने, है ना, 1 2 3 4 5 6, और मैट्रिक्स बी ले लिया 1 -2 1 3 0 1। अभी देखो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखो, मैट्रिक्स बी में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1 2 3 और 2 वर्टिकल लाइंस, तो ये है 3 क्रॉस 2। अब अगर ध्यान दोगे ये 3 और ये 3 सेम होना जरूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2। तो देखो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा तो इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 1 into 1 2 into -1 3 into 0, तो ये ए बी का A11 हो गया। फिर A12 कैसे मिलता है,
इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये A12 मिला। इसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो A21 मिला। इसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो A22 मिला। तो ये हमको मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स मिल गया? मैट्रिक्स AB मिल गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स AB को अभी हम देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स AB हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये मैट्रिक्स AB ये हमको यहाँ पे मिल गया है। इसके कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं हम इसको। तो ये मैट्रिक्स AB है ना। तो मैट्रिक्स AB देखो, 1 माइनस 2 क्या हो गया? -1 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 4 माइनस 5 -1 हो गया, और ये 13 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स AB। ये रॉन्ग है, AB हो गया। अब AB का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, तो -1 7 यहाँ आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मिला, तो ये हो गया AB का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमको B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल इसको बताना है। तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? B डैश की। तो देखो B क्या था? ये B था ना, मैट्रिक्स B था। तो मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो 1 माइनस 2 है, तो देखो फर्स्ट कॉलम में लिखा, -1 3 को जो सेकेंड रो थी उसको सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा, तो B डैश मिल गया। फिर A डैश के लिए 1 2 3 फर्स्ट रो में है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, 4 5 6 सेकेंड रो में है, उसको सेकेंड कॉलम में लिखा, तो ये मिल गया हमको A डैश मिल गया। ठीक है, तो B डैश और A डैश मिल गए हमको। अब हमको उसी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करना। देखो B डैश का जो ऑर्डर है ये कितनी है? 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। तो देखो प्रोडक्ट पॉसिबल कब है? जब हम B डैश इंटू A डैश करेंगे। एक्चुअल में A डैश B डैश भी मिलेगा हमको, पर A डैश B डैश का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, पर हमारा A B डैश का ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है। तो 2 क्रॉस 2 कैसे मिलेगा? B डैश मल्टीप्लाइड बाय A डैश करने से। तो B डैश मल्टीप्लाइड बाय A डैश करो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देखो ये आएगा 1 इंटू 1, -1 इंटू 2, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3, 0। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 ये आ गया, -1 इंटू 5 यहाँ आ गया, 0 इंटू 6 0 यहाँ मिल गया हमको। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो इसका A21 आया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो A22 आया, तो देखो इतना आ गया, -1 7 13। अब देखो ये AB डैश और B डैश A डैश दोनों सेम है ना। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, that we can write AB dash equals to B dash into A dash. So this is the verification of property. ठीक है, रिवर्सल लॉ इसका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और थी कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज रहेगा वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने मैट्रिक्स A लिया, मैट्रिक्स B लिया, तो A और B सेम ऑर्डर के होना जरूरी है, तभी तो हम उसका एडिशन कर पाएंगे। तो A और B को ऐड किया तो 1 और 5 का एडिशन 6 हो गया, 2 और 6 का एडिशन 8 हुआ, 3 और 7 का एडिशन 10 हुआ, 4 और 8 का एडिशन 12 हुआ। तो जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ना, और दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो ये A प्लस B हुआ। अब हम निकालते हैं A प्लस B का ट्रांसपोज। तो जो 6 8 है वो यहाँ आ गया, 10 12 है यहाँ आ गया, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो ट्रांसपोज लेते समय हमको यहाँ पे यही चेक करना है। ठीक है, तो ये A प्लस B ट्रांसपोज मिल गया हमको। अब ये जो A प्लस B ट्रांसपोज है यहाँ पे देखो, ठीक है, A प्लस B ट्रांसपोज मिल गया। अब हमको B डैश और A डैश को देखना है। ठीक है, B डैश और A डैश, तो ये B डैश और A डैश, ठीक है, B डैश और A डैश, ये B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज है ना। B ट्रांसपोज मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये भी किसके इक्वल आ गया? 6 10 और 8 12, 6 10 8 12, और जो किसके इक्वल है? A प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं? A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी उनका वेरिफिकेशन हो गया। और बुक में भी आपको ये प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के। ठीक है,
अब देखो हमने मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, है ना, इसमें कुछ टाइप्स छूट गए थे क्योंकि ये किस पे बेस्ड हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो कौन से टाइप्स हैं? एक टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो ये जो हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंतर्गत आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप हैं। तो अब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix A equal to Aij is said to be symmetric if A transpose equals to A, that is Aij equals to Aj for all I, j। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या रहेगी कि जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा और उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि उसका ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट दोनों इक्वल होते हैं। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ijth एलिमेंट इक्वल्स टू jith एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हम ये एग्जांपल बता रहे हैं, देखो a b c f g h f g h, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालने जाएंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो अगर हम ए डैश निकालने जाएंगे तो ए डैश निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो है ए एच जी, तो इसको लिखा हमने ए एच जी। सेकेंड रो क्या है, एच बी एफ, हमने लिखा एच बी एफ। थर्ड रो है जी एफ सी, यहाँ हमने लिखा जी एफ सी। अब यहाँ पे देखो आप, ए डैश और ए दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, तो मैट्रिक्स ए क्या कहलाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप देखोगे ये डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। देखो ये एच है और ये एच, इसकी पोजीशन क्या है A12 और इसकी पोजीशन क्या है A21। A12 ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल है। फिर ये वाले एलिमेंट को देखो G और ये वाले एलिमेंट को देखो G, डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। यहाँ पे यहाँ देखो F और यहाँ देखो F, इक्वल है कि नहीं, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अगर ये इक्वल रहेंगे तभी ए डैश इक्वल्स टू ए होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये F कौन सा एलिमेंट है, ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 और ये है A32, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल होता है, यानी इसमें आई डायगोनल के जो दोनों तरफ के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, यानी Aij इक्वल्स टू माइनस Aj फॉर ऑल I, j। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट में I इक्वल टू j हो जाता है ना, फॉर डायगोनल एलिमेंट I इक्वल टू j। तो यहाँ पे अगर हमने j की जगह I रखा तो हमको क्या मिलेगा, Aii, ये I है Aii इक्वल टू माइनस Aii, j की जगह I रखो, यहाँ भी j की जगह I रखो, Aii इक्वल्स टू माइनस Aii, 2 टाइम्स Aii इक्वल टू 0 मीन्स Aii इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ये एक बार पूछा भी गया है 1 मार्क में CBSE में, दैट प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। तो ये हमने बता दिया, Aii 0 फॉर ऑल I, है ना। Aii हमेशा क्या बताता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स A है 0 -1 -2 1 0 -3
और 2 3 0। अब अगर हम इसमें ध्यान देंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स पूरे क्या हैं, 0 हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के दोनों तरफ के, ये एक दूसरे के निगेटिव हैं, दिख रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो हम ए का ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है क्या। तो देखो ए डैश निकाला, फर्स्ट रो को लिखा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को लिखा सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को लिखा थर्ड कॉलम में, और इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को हमने बाहर कर दिया। तो अंदर क्या बचा, 0 -1 -2, यहां से माइनस बाहर किया तो 1 0 -3, यहां से माइनस बाहर किया तो 2 3 0, और इस पे ध्यान दोगे तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए हो गया। तो ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए डैश इक्वल्स टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ए डैश ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ऐसा है, इसको देखो थ्योरम को, है ना, स्टेटमेंट पे ध्यान दो पहले। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज a plus a dash is always symmetric and a minus a dash is skew symmetric, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, है ना, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में से अगर ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स a माइनस a डैश मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हमको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट चलो आपको ये बता देते हैं। मान लो हमने मैट्रिक्स बी लिया जो है a प्लस a डैश, तो अभी हमको बी को क्या बताना है, सिमेट्रिक। बी को सिमेट्रिक बताना है मतलब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। तो हमने बी ट्रांसपोज निकाला, बी ट्रांसपोज हो गया a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। अब हमने पढ़ा था a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए, और इसको हम फिर से ए प्लस ए डैश हमने क्या माना था, बी माना था, तो ये भी बी हो गया। तो बी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, बी, तो बी डैश इक्वल्स टू बी हो गया, ठीक है। मतलब बी जो है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बी डैश इक्वल्स टू बी मीन्स बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। तो सी को हमको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, मतलब हमको ये बताना है सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल होगा। तो अभी देखो सी का ट्रांसपोज मीन्स ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज मीन्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज ए, तो ए डैश माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी माइनस सी लिख सकते हैं। तो सी डैश किसके इक्वल हो गया, माइनस सी के इक्वल हो गया। तो सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम नेक्स्ट थ्योरम जो जिसपे हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है, पहले तो थ्योरम देख लो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो मान लिया हमने A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट A एज हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस। देखो ये सही है क्या, ये समझ में आया कि A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। देखो हाफ को अगर हमने कॉमन ले लिया है ना, तो A प्लस A डैश और A माइनस A डैश ऐड होगा, A डैश कैंसिल हो जाएगा और 2A अपॉन 2 क्या हो जाएगा, A, ठीक है। सो दिस A कैन बी रिटन लाइक दिस। और फ्रॉम थ्योरम 1 वी नो दैट A प्लस A डैश इज symmetric and A minus A dash is skew symmetric. Thus, half of A plus A dash is also symmetric and half of A minus A dash is also symmetric. है ना? So we can say that A can be written as half A plus A dash and half A minus A dash as sum of a symmetric and skew symmetric
मैट्राइसेस। ठीक है, तो ये इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में इस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स बी का हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज। बी डैश फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा, तो ये हो गया बी डैश। ठीक है, फिर हमने एक मैट्रिक्स पी ले लिया, पी किसके इक्वल लिया, हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, तो बी और बी डैश को ऐड कर दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है हमको 1/2 को अंदर कर देंगे, हर एक में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स हैं ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसको हमने मैट्रिक्स पी लिया था, तो इसका ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल हो गया, तो पी डैश इक्वल्स टू पी। इसका मतलब पी इक्वल्स टू हाफ बी प्लस बी डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स क्यू लेते हैं। क्यू किसके इक्वल लेते हैं, हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश। तो ये बी था और ये बी डैश था, बी माइनस बी डैश करोगे तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, -3 - 3 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 0 0 0 आएंगे। ठीक है, फिर -2 + 1 करोगे, -4 -1 करोगे, तो ये वाले एलिमेंट्स मिल गए हमको। ठीक है, हाफ बी माइनस बी डैश निकाल लिया हमने। देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, और डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स, देखो ये एलिमेंट लो, ये एलिमेंट लो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, देखो एक दूसरे के निगेटिव हैं, 3 -3 -5/2 5/2 -1/2 1/2। तो ये अपने आप में कैसा सिमेट्रिक है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। और जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं क्यू डैश, तो क्यू डैश किसके इक्वल रहता है, -q के इक्वल रहता है। ठीक है, इट मींस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ this matrix, see, Q is half of B minus B dash is a skew symmetric matrix। और ये हो गया P और ये हो गया Q। P और Q को ऐड करते हैं तो हमको वापस मैट्रिक्स B मिल जाता है। सो इन दिस वे यू कैन राइट मैट्रिक्स B एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आप ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। 3.3 के पूरे क्वेश्चंस करने आपको, ये पूरे क्वेश्चंस आपसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट करके फिर कल हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।